गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। आज है 20 जनवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता? रवि गायकवाड़ जी के द्वारा जीता गया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले एक आरटीओ चीफ इंस्पेक्टर है। फिर बात करते हैं किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक स्कूल एक आईएएस योजना स्टार्ट की? केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा पर्टिकुलर ये योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत 10,000 स्टूडेंट्स को प्रति वर्ष कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी फ्री में। फिर बात करते हैं 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग बाजार जो है वो चाइना कंट्री बना है, वो बन जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर है यूएसए जो कंट्री है उसको पछाड़ देगा। फिर बात करते हैं 2021 के लिए यूनाइटेड स्टेट और इंडिया जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके उपाध्यक्ष के रूप में मिलिंद पंत जो कि एमवे के सीईओ हैं, किरण मजूमदार जो कि बाइकन कंपनी की चेयरमैन है, और एडवर्ड नाइट जो कि नेस्डाक जो कि अमेरिका का एक स्टॉक मार्केट है उसके सीईओ है, उनको इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। फिर बात करते हैं 16वां एनडीआरएफ दिवस जो है पर्टिकुलर कब मनाया गया? 18 जनवरी को ये डे मनाया गया है। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो एनडीआरएफ है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होगा। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा पर्टिकुलर ये सक्षम अभियान जो है लॉन्च किया गया है। और जो सक्षम है इसका जो फुल फॉर्म है संरक्षण स्मारता महोत्सव, सो इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट शीर्षक पुस्तक जो है वो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। 51वें या फिर 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा के अंदर चल रहा है, उसके अंदर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी जीती है? ये इंडिया के द्वारा जीती गई है। ये पर्टिकुलर 2 कंट्रीज़ की एक क्रिकेट ट्रॉफी होती है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इस बार 2021 के लिए ये जो ट्रॉफी जीती गई है वो इंडिया के द्वारा जीती गई है। ये जो होती है पर्टिकुलर इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ की से ये सीरीज चलती है जो कि बॉर्डर और गावस्कर नाम से चलती है। बॉर्डर जो है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं एलन बॉर्डर, उनके नाम पर, और गावस्कर जो कि इंडिया के टेस्ट प्लेयर थे सुनील गावस्कर, और ये वनडे प्लेयर भी थे। उनके नाम पर पर्टिकुलर ये ट्रॉफी स्टार्ट की गई। और ये जो ट्रॉफी है सबसे पहले 1996 से 1997 के बीच ये खेली गई थी। अभी तक इस सीरीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए, और सबसे ज़्यादा जो विकेटें ली गई है वो अनिल कुंबले के द्वारा ली गई है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे अपने फिजी की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो परिषद है उसके अध्यक्ष के रूप में अभी फिजी कंट्री की जो नजात शमीम खान जी हैं उनको चयन किया गया है। चाइना की बात करते हैं तो 2024 तक ये इंटरनेट ऑफ थिंग में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किसे चुना गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंदिर का अध्यक्ष अभी चुना गया है। इससे पहले जो केशुभाई पटेल थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इसके अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये पोस्ट खाली थी। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ के अध्यक्ष बन गए हैं। फिर बात करते हैं हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो भी इसके अध्यक्ष बने हुए थे। आरिफ मोहम्मद खान जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा केरला के अंदर एक स्कूल एक आईएएस स्कीम स्टार्ट वहाँ पर की गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं जो सोमनाथ मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि इसको सबसे पहले जो चंद्रमा भगवान है उसके द्वारा सोने का बनाया गया था। उसके बाद फिर जो रावण आया था श्रीलंका के, उनके द्वारा इसको चांदी का बनाया गया, और फिर भगवान कृष्ण के द्वारा इसको दोबारा बनाया गया था। अब यदि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास से पूछा जाता है, जो कि मोहम्मद जो गजनी था उसके द्वारा 1024 ईस्वी के अंदर पर्टिकुलर इस
मंदिर को लूटा गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था। सो उस राजा का नाम बताना होता है। और कौन से सन का ज़्यादातर जो स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि कौन सा सन है, सो सन होगा 1024। फिर बात करते हैं, अपनों ने यहाँ बात की गुजरात के बारे में। सो यहाँ पर आपको जो मैप शो किया गया, इंडिया का शो किया गया, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गुजरात का शो किया गया है। सो गुजरात के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इन जो राज्य है की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ दमन दीव और दादरा एंड नागर हवेली जो एक यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल गांधीनगर है, और गांधीनगर अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र भी है। फिर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ स्टेट का 1 मई 1960 को हुआ था, और इसी दिन जो महाराष्ट्र है उसका भी फॉर्मेशन हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पहले एक ही राज्य थे, उसके बाद इनको अलग अलग किया गया। फिर बात करते हैं डांस, जो कि यहाँ का गरबा डांस फेमस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लैक बग नेशनल पार्क प्रेजेंट है, मैरिनी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ और वंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ गुजरात के बारे में। सो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे रोपेक्स फेरी सर्विस स्टार्ट की गई, सी प्लेन सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। और एक जो DPI इंडेक्स या फिर EPI इंडेक्स जो आता है उसके अंदर गुजरात जो है 2020 के अंदर टॉप पे रहा था। इसी तरह से MSMEs के लिए 1 क्लिक 1 पहल यहाँ पर स्टार्ट की गई। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में ये टॉप पे रहा था 2020 के अंदर। भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो यहीं पर ओपन की गई है। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बनी है जो कि ट्रेसर गन का यूज़ कर रही है। भारत की पहली जो रेल यूनिवर्सिटी है वो भी गुजरात के वडोदरा के अंदर प्रेजेंट है। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ के लिए पर्टिकुलर 8 ट्रेन की सर्विस स्टार्ट की गई। इसी तरह से विश्व का पहला जो CNG पोर्टल है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया है। और भारत की पहली जो एमिशन ट्रेडिंग जो योजना है वो भी पर्टिकुलर गुजरात के अंदर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों और ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। युगांडा कंट्री के 6वीं बार या 6ठी बार कौन राष्ट्रपति बनेंगे? सो योवेरी मुसेवेनी जो है 6 बार यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, और ये कंटिन्यूसली 1986 से यहाँ के राष्ट्रपति बने आ रहे हैं। और अब ये जब इसके राष्ट्रपति बनेंगे तो सबसे लंबे समय तक के राष्ट्रपति का जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे फॉस्टिन एचेन टोडेरा की बात करते हैं तो सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिकन कंट्री है उसके ये राष्ट्रपति अभी बने हैं। सदियारा जपेराव की बात करते हैं तो ये जो है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। शेख शहबाब अल खालिद की बात करते हैं तो ये कुवैत कंट्री के द्वारा भी प्रधानमंत्री वहां पर बने हैं। फिर बात की अपने ने युगांडा की, सो बात करते हैं युगांडा कंट्री के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है ये आपका युगांडा का है, और युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपवाला है। प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी जो कि 1986 से कंटिन्यूसली यहाँ पे बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं रुहाकाना रुगुंदू जी हैं, और करेंसी की बात करते हैं तो युगेंडियन जो शिलिंग है उसके नाम से ये चलती है। अब यदि अपने बात करते हैं युगांडा की जो नेबर कंट्री है जैसे कि सूडान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, रवांडा हो गया, तंजानिया हो गया और केन्या, ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड शीर्षक जो पुस्तक है उसके राइटर वमन शुभा प्रभु है। इस पुस्तक के अंदर वमन शुभा प्रभु के द्वारा मनोहर पारिकर के साथ जो बिताए गए पल थे उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं जो ये बुक है इसका पर्टिकुलर जो विमोचन किया गया वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत जी के द्वारा किया गया है। और अब यदि अपने बात करते हैं तो मनोहर पारिकर के ऊपर माई लाइफ माई रूल्स नाम से एक बुक लिखी गई जिसके जो राइटर है वो सोनिया गोलानी जी है, और इसी के साथ साथ मनोहर पारिकर की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नाम से आई है। फिर बात करते हैं जो
बाकी के ऑप्शंस है उनकी, जैसे कि अपने आर गिरिधरन की बात करते हैं तो आर गिरिधरन जो है पर्टिकुलर आरबीआई के एक ऑफिसर है और उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसको अपने राइट अंडर योर नोज नाम से जानी जाती है। फिर अपने एस वाई कुरैशी की यदि बात करते हैं तो इनके द्वारा द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी गई। कौनसम हिमालय सिंह एक रिटायर्ड जनरल है आर्मी के, उनके द्वारा अभी हाल ही में मेकिंग एज ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको नाम से पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन जो है मणिपुर की जो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला उनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जो है वो किसने जीता? स्पेन की कैरोलिना मारिन के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है और उन्होंने जो ताइवान की ताई तजू यिंग नाम से प्लेयर है उनको हराया। इसी तरह से यदि अपने मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेशन ने ये टूर्नामेंट जीता और उन्होंने हांगकांग के आंगशुग लोंग को इसके अंदर हराया है। फिर अब यदि अपने बात करते हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हॉयर लार्सन अभी बने हुए हैं। और यदि अपने इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है पर्टिकुलर थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया गया, जो कि 12 से 7 जनवरी 2021 तक इसका आयोजन किया गया और 2021 का ये BWF का पहला टूर्नामेंट भी है। इसी की तरह से यदि अपने बात करते हैं सो इंडिया की पहली बैडमिंटन प्रोफेशनल जो कंपनी बनी है वो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन बनी है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, RBL बैंक के MD एंड CEO के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा विश्वर आहूजा जो है पर्टिकुलर इनको जो है दोबारा रीअपॉइंटेड किया गया है। अब यदि अपने RBL बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1943 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी यदि टैगलाइन की बात करते हैं तो अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे शशिधर जगदीशन जी की बात करते हैं तो ये भी HDFC बैंक के MD एंड CEO बने हैं। इनसे पहले जब 1994 के अंदर HDFC बैंक की स्थापना हुई थी तब से लेके अक्टूबर 2020 तक आदित्य पुरी जी इसके MD एंड CEO बने हुए थे। अब यदि अपने बात करते हैं HDFC बैंक के द्वारा जो मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत जो भी अपने फ्रॉड होते हैं डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए अभियान स्टार्ट किया गया था और 100 सर्विसेज के अंदर HDFC बैंक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं दिनेश खारा जी की जो कि SBI के चेयरमैन बने हुए हैं। और फिर बात करते हैं संदीप बख्शी जो कि ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का जो उद्घाटन किया गया है वो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि MSME मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट एंड रोड अफेयर मिनिस्टर है उनके द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर मंथ स्टार्ट किया गया है वो 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको बचाव के लिए पर्टिकुलर 4E पे कार्य किया जा रहा है। 4E का मीन्स यहाँ पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड एमरजेंसी केयर सर्विसेज से है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में कोच्चि से मंगलुरु के बीच में 450 किलोमीटर तक की जो गैस पाइपलाइन है उसका उद्घाटन किया गया। रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो इनको अभी कनाडा के साहित्य गौरव से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से ब्रिटेन के वातायन जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। और रमेश पोखरियाल जी के द्वारा अभी पंजाब की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एजुकॉन हब का उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो ये हमारे देश के जो ऑयल मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा अभी हाल में सक्षम नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को डेवलप किया या फिर उसका डिज़ाइन किया गया है? फिर ये जो बनाई गई है वो पर्टिकुलर DRDO के द्वारा बनाई गई है और DRDO जो है और इंडियन आर्मी ने मिलकर कुछ समय पहले ही जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनके लिए हिमतपक नाम से एक डिवाइस भी बनाई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं जो DRDO
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसी दिन नासा की स्थापना भी हुई थी। फिर बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है DRDO का। इससे फिर बात करते हैं इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी की जो स्थापना दिवस पर्टिकुलर अपने मनाते हैं वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि इसरो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी जो स्थापना की यदि अपने बात करते हैं तो उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है मोटर बाइक एम्बुलेंस, ये CRPF को भी प्रोवाइड करवाई गई है। और जो CRPF के अभी जो डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं वो डॉक्टर AP महेश्वरी जी बने हुए हैं। ये जो पर्टिकुलर यूज़ की जा रही है मोटर बाइक एम्बुलेंस, इसके तहत पर्टिकुलर ये जो आपको सीट दिखाई जा रही है ये एक कैजुअलिटी एवैक्यूएशन सीट्स है। इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फिर ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना स्टार्ट की गई? सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 स्टार्ट की गई है और इसका जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 16 जुलाई 2015 को ये योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने वाले पहले भारतीय जो है वो एक दिल्ली के सैनिटाइजेशन वर्कर मनीष कुमार जी बने हैं, जिनको एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ये वैक्सीन लगाई गई। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिजी कंट्री के नजात शमीम खान को चुना गया। गणतंत्र दिवस 2021 के लिए जो मुख्य अतिथि होंगे इस बार का वो कोई भी नहीं होंगे और इससे पहले 1952, 1953 और 1966 के दौरान भी ऐसा हो चुका है कि अब इन तीनों वर्ष के दौरान भी यहाँ के कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। फिर बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिननियोटेक के साथ समझौता जो है ICICI बैंक के द्वारा किया गया। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का जो उद्घाटन है पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया और जो स्टार्टअप इंडिया है उसकी वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था और इसी के तहत अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल के लिए पर्टिकुलर 1000 करोड़ रुपीज़ का एक बजट भी पारित किया गया है। फिर बात करते हैं इंटेल के CEO के रूप में पैट गेल सिंगर को भी चुना गया। T20 महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स कैप्टन सोफिया डेविन बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशिया महाद्वीप का सबसे नया अमीर व्यक्ति जो है चाइना का जॉन सैनशन बने हैं। इसके अंदर जो मुकेश अंबानी है वो सेकंड पोजीशन पे आ गए और यदि अपने वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे अमीर व्यक्तियों के अंदर एलन मास्क है और उसी लिस्ट के अंदर जॉन सैनसन जो है वो 6th पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इसी पोस्ट के अंदर जो मुकेश अंबानी है वो 13th नंबर पे है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत योजना स्टार्ट की गई? सो झारखंड के द्वारा। फिर बात करते हैं जापान कंट्री के द्वारा पर्टिकुलर 2023 के लास्ट तक लकड़ी से बना दुनिया का पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। भारत के जो 67 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो गोवा के लियोन मेंडोका बने हैं। टाटा स्टील कंपनी को एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2020 CII नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में जो उप चुनाव आयुक्त है पर्टिकुलर उमेश सिन्हा जी है उनको सेलेक्ट किया गया और हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है पर्टिकुलर सुनील अरोड़ा जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप जो है वो हमारे देश के जो प्रवासी राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन उनके द्वारा लॉन्च किया गया। सबरीमाला विजन कोशम नाम से एक पुस्तक लिखी गई, उसके जो लेखक है के विजय AS विजयनाथन जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर ये जो टेबल दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चन के आंसर्स की है। यहाँ पर ये जो फोटो ऑफ द कैंडिडेट शो किया गया, यहाँ पर उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।